बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन। हमने सिमी जो ट्रांजिस्टर है उसकी कन्फिगुरेशन स्टार्ट की थी। उसमें पहले हमने कॉमन बेस कन्फिगुरेशन को पढ़ा था। कॉमन बेस में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब बेस दोनों के दरमियान कॉमन हो, एमिटर और कलेक्टर के दरमियान, तो उसको फिर हम कॉमन बेस कन्फिगुरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो है कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन में क्या पढ़ते हैं कि जब एमिटर बेस और कलेक्टर दोनों के दरमियान क्या हो, कॉमन हो, तो इस तरह की कन्फिगुरेशन को हम क्या कहते हैं, कॉमन एमिटर। देखें, आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एन पी एन। इसमें ये आपके पास क्या है, एमिटर। ये आपके पास क्या है, कलेक्टर, और ये आपके पास क्या है, बेस। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एमिटर है इसको इन दोनों के दरमियान क्या करेंगे, कॉमन। ये आपके पास बेस है, ठीक है, जिसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एमिटर, ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। इस वाली साइड को हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के पी के साथ, नेगेटिव को एन के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव को एन के साथ और जो आपके पास नेगेटिव है उसको भी मैंने क्या किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एमिटर के साथ, ठीक है। इसके साथ मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसके साथ मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। यहां से हम इसको क्या देंगे, इनपुट सिग्नल, इनपुट देंगे और यहां पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन एमिटर इज कॉमन फॉर बोथ कलेक्टर एंड बेस। जब एमिटर, कलेक्टर और बेस दोनों के दरमियान कॉमन हो, फिर ट्रांजिस्टर को इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे जो हमने सोर्स लगाया है, इसकी वोल्टेज को हम कहते हैं VBB और इसकी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, VCC। करंट आपका इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा वो आपके पास IB, यहाँ पे जो करंट आएगा वो आपके पास IE, और यहाँ से जो आपके पास करंट आएगा वो आपके पास IC। इसमें आपके पास IB जो है, IB वो आपके पास इनपुट करंट है, ठीक है। IC जो है वो आपके पास आउटपुट करंट है, ठीक है। ये इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट। और ये VBB जो है, VBB, ये आपके पास वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड एमिटर, ठीक है। ये वोल्टेज किसके दरमियान है, बेस और एमिटर। ये आपके पास बेसिकली इनपुट वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, इनपुट। और जो मैंने लिखा है VCC, ये आपके पास क्या है, ये वोल्टेज है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, ठीक है। ये वोल्टेज है बिटवीन इन दोनों, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है वो VCC है। ये बेस है और ये आपके पास एमिटर है, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है वो आपके पास VBB। यहां से हम इसको क्या देते हैं, I इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, I आउटपुट मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जब हम करंट गेन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, करंट गेन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आपके पास क्या था, अल्फा।
अल्फा किसका करंट गेन था? कॉमन बेस का। कॉमन बेस का आपके पास अल्फा था IC डिवाइडेड बाय IE, ठीक है। इसको आप नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका जो करंट गेन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, वो आपके पास है IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। ये आउटपुट और ये आपके पास क्या है? इनपुट। ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने लेके हैं ये DC के लिए हैं। किसके लिए? DC। अगर इस इक्वेशन को मैं अल्फा EC के लिए लिखूं तो ये इस तरह होगा, डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IE। अगर इसको भी मैं DC के लिए तो बीटा EC के लिए सॉरी, तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, ठीक है। ये AC के लिए और ये किसके लिए? दिस इज फॉर DC। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि करंट गेन तो हमने इसका निकाल लिया बीटा, अल्फा हमें पता है। अब यहां पे जो एमिटर के पास करंट होगा, एमिटर के पास वो करंट क्या होगा? देखिए, एमिटर के पास जो आपके पास करंट है वो IE किस चीज के बराबर है? IB प्लस IC। एमिटर के पास जो करंट आएगा एमिटर के पास वो IB प्लस IC होगा। अगर मैं ऐसा करूं कि जो दोनों साइड्स है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय IC कर लूं, किसका? IC इस इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? IE डिवाइडेड बाय IC और ये IB डिवाइडेड बाय IC प्लस IC डिवाइडेड बाय IC। IC और IC आपस में कैंसल। अगर आप यहां से यहां देख ले, ये आपके पास अल्फा IC और IE के बराबर है, लेकिन यहाँ पे IE बाई IC है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। यहाँ पे आपके पास है IC डिवाइडेड बाय IB, लेकिन यहाँ पे IB बाई C, ये 1 डिवाइडेड बाय बीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, इसका LCM ले ले बीटा। यहाँ पे बीटा तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बीटा है, यहाँ पे बीटा आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस बीटा। अब आप क्या कर ले कि ये जो इक्वेशन है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, बीटा को इधर कर ले, अल्फा को उधर। आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा को मल्टीप्लाई कर ले, ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अगर यहां से मैं अल्फा निकालना चाहूं तो ये अल्फा बीटा को इधर कर ले, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहां से बीटा जो है वो भी कॉमन कर ले, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा कॉमन कर ले 1 माइनस अल्फा। दोनों साइड्स को 1 माइनस अल्फा पे डिवाइड कर ले, 1 माइनस अल्फा, ये और ये कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये आपके पास क्या है? करंट गेन है। और इसमें ये जो मैंने इक्वेशन निकाला ये हमें क्या देता है? ये देखिए, करंट गेन तो ऑलरेडी हमने निकाला है, लेकिन ये इक्वेशन हमें क्या देता है? रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन से अगर आपको अल्फा गिवन है, करंट गेन किसका? अल्फा कौन था? वो आपके पास करंट गेन किसका था? कॉमन बेस का था। और अगर आपको कॉमन बेस गिवन है तो इससे आप कॉमन कलेक्टर बीटा जो है वो निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन में अगर IB प्लस IC गिवन है तो यहां से IE भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि IC इज इक्वल टू IE माइनस IB, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि IB इज इक्वल टू IE माइनस IC। यहाँ पे हमने बहुत सारे इक्वेशंस निकाले जिससे हम बेस करंट भी निकाल सकते हैं, मीटर भी निकाल सकते हैं, कलेक्टर भी निकाल सकते हैं, अल्फा करंट गेन भी निकाल सकते हैं, और बीटा जो है करंट गेन किसका? कॉमन एमिटर का, वो भी निकाल सकते हैं। कॉमन कलेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है, उसका यही सेम मेथड है। उसमें सिर्फ आप ये लिखोगे कि व्हेन कलेक्टर इज कॉमन फॉर बोथ द एमिटर एंड बेस।